दोस्तों, जब भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर, तो आपका पहला जो ट्रांजैक्शन होता है जिस बैंक से आपने किया था, वहीं बैंक अकाउंट जो है वो प्राइमरी बैंक अकाउंट के तौर पर सेव हो जाता है एएमसी के डेटा में। और साथ ही साथ जो भी रजिस्ट्रार हैं, जैसे कि के फिनटेक हो गया और कैम्स हो गया, इनके भी सर्वर पर वही बैंक अकाउंट आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट के तौर पर सेव हो जाएगा। और जब भी आप म्यूचुअल फंड से पैसे रिडीम करेंगे तो इसी प्राइमरी बैंक अकाउंट में आपका पैसा रिडीम किया जाएगा। इन केस मान लीजिए किसी भी कारणवश आप ये जो प्राइमरी बैंक था, यानी पहले वाला जो बैंक था, पुराना बैंक था, उसे आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया हो या फिर वो बैंक ही बंद हो गया हो, या फिर आप उस बैंक अकाउंट को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, उस कंडीशन में आपको ये जो पुराना बैंक है इसको अपडेट करके न्यू बैंक अकाउंट में आपको अपडेट करना होता है। इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जिसमें पहला रास्ता है कि आप एमएफ सेंट्रल का यूज करते हुए ऑनलाइन एक क्लिक के माध्यम से बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप कैम्स की वेबसाइट के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट को ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि आप जो एएमसी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन माध्यम से अपने बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जो दो रजिस्ट्रार हैं, के फिनटेक और कैम्स, इनके माध्यम से आप फिजिकल तौर पर भी फॉर्म सबमिट करके अपने बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन के लिए ये 3 प्रक्रिया है, जिसके तहत अगर आप भी अपने बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डायरेक्ट प्लेलिस्ट का डेडिकेटेड लिंक दिया गया है, जिसके माध्यम से सारे तरीकों को मैंने अलग अलग वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है विथ प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ। ठीक है, तो आप उन सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको भी बैंक अकाउंट अपडेट करना है, चेंज करना है। यहाँ पर इस वीडियो का मेन कंसर्न है कि चलिए हमने अपने बैंक अकाउंट को अपडेट कर लिया, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी ब्रोकर एप्लीकेशन के माध्यम से हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो ग्रो हो सकता है या फिर एंजल वन हो सकता है या फिर जीरोधा हो सकता है। बहुत सारे जो भी 5 पैसा, ईटी मनी, फ़ोन पे, जितने भी ब्रोकर एप्लीकेशन है इनका यूज करके हमने किया हुआ है। और हमने जो अपना बैंक अपडेट कर दिया या फिर चेंज कर दिया वो सक्सेसफुली हो भी चुका है। एएमसी की तरफ से हमें मैसेज भी मिल चुका है, मेल भी मिल चुका है। लेकिन जब हम ग्रो में, एंजल वन में, जीरोधा में, अप स्टॉक में देखते हैं तो अभी भी हमारा पुराना वाला ही अकाउंट शो कर रहा है। इस कंडीशन में कैसे हम अपने पैसे को रिडीम करेंगे, इसके रिगार्डिंग जो भी मन में आपकी शंका होगी इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करूंगा। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप स्क्रीन पर एक मैसेज देख पा रहे होंगे जो कि क्वांट म्यूचुअल फंड के माध्यम से इनको रिसीव हुआ है, और इन्होंने क्वांट म्यूचुअल फंड में एक सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट किया था एमएफ सेंट्रल के माध्यम से अपने प्राइमरी बैंक अकाउंट को चेंज करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो प्राइमरी बैंक अकाउंट चेंज करने का रिक्वेस्ट था वो सक्सेसफुली प्रोसेस किया जा चुका है, यानी म्यूचुअल फंड एएमसी के डेटाबेस में इनका बैंक अकाउंट अपडेट हो चुका है, चेंज हो चुका है, और कंफर्मेशन के तौर पर इनको मेल भी मिल चुका है और मैसेज भी प्राप्त हो गया है। लेकिन ग्रो एप्लीकेशन में जब आप लॉगिन होकर के म्यूचुअल फंड सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका क्वांट म्यूचुअल फंड आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, यहाँ पर देखिए ये अभी इस रिटेल इन्वेस्टर का पुराना वाला बैंक ही शो कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक, जबकि इसने अपने क्वांट म्यूचुअल फंड में अपना जो बैंक है वो अपडेट कर दिया है, एचडीएफसी बैंक कर दिया है, लेकिन जब वो रिडीम करने जा रहा है तो उसको पुराना वाला बैंक ही शो कर रहा है। इसी प्रकार से इन्होंने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में भी अपने बैंक अकाउंट को चेंज किया था एएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। इन सबका डेडिकेटेड जो बैंक चेंज करने का प्रोसेस है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब इनका एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के साथ भी बैंक अकाउंट इनका अपडेट हो चुका है, और इसके संदर्भ में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से इनको बाकायदा मेल भी आ चुका है, मैसेज भी कंफर्मेशन के लिए आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर इसमें ये कहा जा रहा है, This has reference to your request to change the default bank mandate in your folio number. This we wish to confirm that the request has been processed on 24 जून 2024। अब जब एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ग्रो एप्लीकेशन में देखा जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड इनका शो कर रहा है, जो यहाँ पर बैंक शो कर रहा है यहाँ पर भी अभी आईसीआईसीआई बैंक ही शो कर रहा है। वहीं पर अगर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में इस रिटेल इन्वेस्टर के एमएफ सेंट्रल पर डाटा देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए बैंक नेम में इनका एचडीएफसी बैंक ही शो कर रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड में भी इनका जो बैंक है प्राइमरी बैंक वो एचडीएफसी बैंक ही शो कर रहा है।
इन सब के बाद से रिटेल इन्वेस्टर का परेशान होना लाजमी है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसको चलिए समझते हैं। जब भी आप अपना बैंक मैंडेट चेंज करते हैं तो बैंक मैंडेट आप किसी भी माध्यम से चेंज करेंगे, आपके जो ब्रोकर एप्लीकेशन है, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, इस पर अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है। किसी ब्रोकरेज एप्लीकेशन में अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 दिन में अपडेट हो जाता है, और ये वेरी करता है उस पर्टिकुलर एएमसी के ऊपर भी कि किसका आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। कई एएमसी जो है वो 1 से 2 दिन में आपके किसी भी ब्रोकर एप्लीकेशन में डेटा रिफ्लेक्ट करने लगता है, यानी नया बैंक अकाउंट, और कई बार ये देखा गया है कि 7 दिन भी आपका समय लग जाता है। तो जब भी आप अपने बैंक अकाउंट को चेंज करते हैं तो कम से कम आपको 1 हफ्ते का वेट करना है। आपके मन में सवाल आएगा कि हमें तुरंत पैसे निकालने की ज़रूरत है, हम कैसे पैसा निकालेंगे अगर 7 दिन हमें वेट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, अगर आपका बैंक अकाउंट चेंज हो चुका है और आप इस ब्रोकर एप्लीकेशन का यूज नहीं करना चाहते हैं, और अगर डायरेक्टली एएमसी के माध्यम से भी आप अगर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के रिडीम करेंगे तो भी आप अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि एमएफ सेंट्रल से पैसा निकालें तो भी आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक एएमसी का एक कूलिंग पीरियड होता है। अधिकांश जो एएमसी होती है उनका 7 से 8 दिन का कूलिंग पीरियड होता है। अब ये कूलिंग पीरियड क्या होता है, देखिए, ये आप के साथ फ्रॉड ना हो जाए इसलिए ये कूलिंग पीरियड एएमसी के द्वारा डिसाइड किया गया है। यानी कि जब भी आप अपना नया बैंक अकाउंट चेंज करते हैं तो चेंज होने के दिन से 7 से 8 दिन तक आप कोई भी रिडीम्शन ऑर्डर डालेंगे तो वो होल्ड पर चला जाएगा, और 7-8 दिन के बाद ही वो रिडीम्शन ऑर्डर सर्व होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए आपके भी यहाँ पर किसी ने आपके साथ फ्रॉड करने के लिए आपका बैंक अकाउंट चेंज कर दिया और उस बैंक अकाउंट में वो पैसा लेना चाहता है, तो कम से कम 7-8 दिन तक तो वो पैसा नहीं निकाल पाएगा। और चूंकि आपको मेल और मैसेज के माध्यम से कंफर्मेशन दिया जाता है, तो अगर आपको लगता है कि ये अपडेशन आपने नहीं किया है, और उस दौरान आप एमसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, या फिर डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, या फिर जो हमारे देश में रजिस्ट्रार है केफिनटेक और कैम्प्स, इनको अब इन्फॉर्म करके, और साथ ही साथ जो आपका ब्रोकरेज एप्लीकेशन है उनको इन्फॉर्म करके ये जो अपडेशन है इसको कैंसिल करा सकते हैं। इसीलिए 7 से 8 दिन का कूलिंग पीरियड रखा जाता है ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो जब भी आप बैंक चेंज कराते हैं तो कम से कम आप 10 दिन का मार्जिन लेकर के चलिए। ऐसा नहीं कि आज आपने अपडेट कराया और कल आपको पैसे की अर्जेंट जरूरत पड़ गई, नहीं। कम से कम आपके पास 10 से 15 दिन का मार्जिन होना चाहिए। अगर आपके पास 10 से 15 दिन का मार्जिन है तभी आप बैंक अकाउंट चेंज करके तब पैसे को रिडीम करिएगा। और अगर आपके पास पैसे की बहुत अर्जेंट है तो आप पुराने बैंक अकाउंट में ही पहले पैसा ले लीजिए, उसके बाद जाकर के आप अपना बैंक चेंज कराने का रिक्वेस्ट सबमिट करिएगा, क्योंकि 7-8 दिन तक तो ये आप निकाल ही नहीं पाएंगे कूलिंग पीरियड की वजह से। ठीक है, चलिए यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब मैं एक और ईमेल आपको दिखाता हूं जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से इस रिटेल इन्वेस्टर को रिसीव हुआ था। यहां पर देख सकते हैं इन्होंने इस एएमसी में भी जो अपना बैंक चेंज करने का रिक्वेस्ट था इसको इन्होंने सबमिट किया था, और इस एएमसी ने कंफर्म कर दिया है कि इनका बैंक जो चेंज करने का रिक्वेस्ट था वो सक्सेसफुली प्रोसेस किया जा चुका है, यानी कि वो बैंक अकाउंट चेंज हो चुका है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में भी। अब अगर ग्रो एप्लीकेशन के आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड को अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं इस रिटेल इन्वेस्टर का ये म्यूचुअल फंड यहां पर शो कर रहा है। अब यहां पर देखिए, यहां पर इनका एचडीएफसी बैंक शो कर रहा है। तो अभी आपने देखा ब्रोकर एप्लीकेशन ग्रो में इनका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में अपडेटेड बैंक अकाउंट शो कर रहा है, यानी कि आपको कम से कम 1 हफ्ते का तो वेट करना ही चाहिए, 7 दिन का वेट करना चाहिए। आपके ब्रोकर एप्लीकेशन में जो भी डेटा है वो अपडेट होकर के आ जाएगा। इन केस अगर 7 दिन में भी नहीं होता, 1 हफ्ते में भी नहीं होता है, तो आप ब्रोकर एप्लीकेशन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपने बैंक अकाउंट अपडेट किया था जो कि आपके इस एप्लीकेशन में शो नहीं कर रहा है। वैसे गारंटी है कि 7 से 8 दिन में आपका वो ब्रोकर एप्लीकेशन में शो होने लगेगा। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको बता दिया है कि 10 दिन तक तो आपको पैसा निकालना ही नहीं है, 7 से 8 दिन तक तो आप निकाल ही नहीं सकते। फिर भी आपको मार्जिन कम से कम 10 से 15 दिन का लेकर के चलना है, तभी आप अपने बैंक अकाउंट को चेंज करिएगा। अन्यथा की कंडीशन में अगर आपको अर्जेंट है तो पहले आप पैसा पुराने बैंक अकाउंट में निकाल लीजिए, उसके बाद ही बैंक चेंज करने का रिक्वेस्ट सबमिट करिएगा। दोस्तों, बैंक किस प्रकार से चेंज करना है उसका डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।